कशिश न्यूज यानी नाम भरोसे का। कशिश है तो खबर है, कशिश है तो असर है। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे। साल की शुरुआत में ही बिहार में बड़ी खबर आई है और एक बार फिर से सरकार का समीकरण बदला और इसके साथ ही न्यूज चैनलों में खबरों की बाढ़ आने लगी। कयासों पर खबर चलाई जाने लगी। सूत्र का नाम लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई गई और इन सब के बीच कशिश न्यूज ने ख्याल रखा खबरों का और दर्शकों के भरोसे का। आगे आधे घंटे बने रहिए आप हमारे साथ और देखिए कशिश न्यूज कैसे दर्शकों तक पहुंचता रहा पल पल का अपडेट और सबसे पहले और एकदम पक्की। में बीते कुछ दिन सियासी हलचल वाले रहे। पल पल बदलते सियासी माहौल में हर जगह तैनात रही कशिश न्यूज की टीम। मुख्यमंत्री आवास, राबड़ी आवास और राजभवन, ये तीन जगह राजनीति के केंद्र बने थे और हर जगह मौजूद रही हमारी टीम। नेताओं के हर मूवमेंट पर नजर, किस पार्टी की क्या रणनीति बनी है और क्या हो सकता है आगे। हमने सबसे पहले आपको खबर दी जो पक्की थी और आगे वही होता गया। यानी कशिश है तो खबर है और खबर है तो असर है। जेडीयू और आरजेडी में दरार की पहली तस्वीर तब दिखी जब गणतंत्र दिवस समारोह में नीतीश और तेजस्वी साथ तो मौजूद रहे, लेकिन दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई। इसके बाद गणतंत्र दिवस के मौके पर राजभवन में हाई टी का आयोजन हुआ, तो तब डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव वहां नहीं पहुंचे और उनकी कुर्सी खाली रह गई। 27 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बक्सर पहुंचे और बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर में पूजा की। यहां तेजस्वी को भी जाना था, लेकिन वो नहीं गए और नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री और बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे के साथ पूजा करते दिखे। ये संकेत थे नीतीश और आरजेडी में दूरियां बढ़ने के और रास्ते अलग होने के। और इसके साथ ही दिखने लगा बिहार में एक बार फिर सियासी बदलाव और सभी दलों की गतिविधियों पर बनी रही हमारी नजर। देखिए, जो अब तो क्या है, अब तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हालांकि इस उल्टी गिनती के बीच में भी नीतीश कुमार ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वो सब कुछ सामान्य चल रहा है। यही वजह है कि नीतीश कुमार आज पटना में एक पुलिस विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे और दूसरा बक्सर में एक कला संस्कृति विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जो राजनीतिक फिजा है वो बदल चुकी है। आज सभी दलों के नेता अपने अपने विधायकों को समेटने में लगे हैं। एक तरफ जहां आरजेडी की बैठक आज तेजस्वी यादव के आवास पर रखी गई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी बैठक बीजेपी कार्यालय में रखी गई है। तीसरी बैठक कांग्रेस की है, विधायकों और विधान पार्षदों की वो पूर्णिया में है। तो सभी दलों के नेता अपने अपने विधायकों को समेटने में लगे हुए हैं। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी और राजनीतिक फिजा बदलने लगी है। कशिश न्यूज ने यह जानकारी पहले ही दे दी थी और इसके बाद और बढ़ती गई सियासी हलचल और आरजेडी कैंप एक्टिव हो गया। ये खबर सबसे पहले कशिश ने दिखाई। जो कयास लगाए जा रहे थे उसकी सच्चाई हमने सामने लाई और बताया कि उस वक्त तक की हकीकत क्या है और ये कोशिश लगातार जारी रही। रश्मि, बिहार की सियासत की जो पल पल की रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और बिहार की सियासत में पल पल बदलाव आ रहा है। यानी कि दोनों खेमा अब आमने सामने है। कल तक जो बैकफुट पर थे आरजेडी के नेता, ये कह रहे थे कि महागठबंधन अभी भी कायम है, नीतीश हमारे नेता हैं, सरकार बेहतर चलेगी। उससे अब आरजेडी ने किनारा कर लिया है। यानी कि आरजेडी अब यह मान चुकी है कि सत्ता उसके हाथ से फिसल चुकी है। लेकिन आरजेडी ने यह भी संकल्प लिया है, यह भी तैयारी की है कि ऐसे सत्ता को हाथ से नहीं जाने देंगे। इसलिए आरजेडी की तैयारी शुरू हो गई है। तेजस्वी प्रसाद यादव के 5 देश रत्न मार्ग पर विधायक पहुंचने लगे हैं। आरजेडी ने मान लिया कि सत्ता हाथ से फिसल रही है। यह खबर भी सबसे पहले कशिश न्यूज ने बताई और आगे क्या होने वाला है इस पर भी नजर बनी रही।
दोनों धरों में एनडीए और महागठबंधन दोनों धरों में जो है सो राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है। हालांकि अभी गठबंधन टूटा नहीं है, लेकिन टूटने के कगार पर है। अब सिर्फ अंतिम फैसला बाकी है और एनडीए गठबंधन बना नहीं है, लेकिन बनने के कगार पर है, चूंकि अंतिम फैसला बाकी है। दोनों के बीच कहा जाता है कि कप और चाय के बीच जो दूरी होती है और ओट और चाय के बीच में जो दूरी होती है कप के बीच में, सिर्फ वही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर होगा क्या? होगा वही जो नीतीश कुमार चाहेंगे, होगा वही जो बीजेपी चाहेगी, होगा वही जो आरजेडी चाहेगी। यानी कि जो बड़े दल हैं उन दलों की जो भूमिका है, उस भूमिका का जो वो निर्वहन करेंगे उसमें ही राजनीतिक उतार चढ़ाव होगा। और जो शेष छोटे दल हैं वो सिर्फ मुख्य दर्शक हैं, सहभागी हैं, दूल्हे के साथ सहवाला है या बाराती है। और वहां पे फिर उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो रही है। हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि वहां विजेंद्र प्रसाद यादव, संजय झा, ललन सिंह, विजय कुमार चौधरी और फिर देवेश चंद्र ठाकुर समेत अन्य कई नेता सीएम हाउस पहुंचे हैं। होगा वही जो नीतीश चाहेंगे, और ये बात बाद में सच हुई। नीतीश ने फैसला लिया, हमने ये पहले ही बता दिया था। और आज 1 बजे दिन में जो दोपहर में बैठक होने वाली है, विधायक दल की बैठक, उसमें अहम जानकारी ये मिल रही है कि नीतीश कुमार अगर कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो बड़ी रणनीति आरजेडी बना रही है। संख्या बल को लेकर वो बहुमत के लिए दावा पेश कर सकती है। राजभवन के संपर्क में है जो राबड़ी देवी का जो घर है, यानी राबड़ी देवी का जो आवास है, वहां से और 5 देश रत्न मार्ग से लगातार लोग संपर्क में हैं। ऐसे शुरू हुआ सियासी दांव पेंच और इसके बाद बुलाई गई बीजेपी की बैठक, जिसमें सांसद और विधायकों के साथ बिहार बीजेपी प्रभारी की बैठक बुलाई गई। शाम में बीजेपी की मीटिंग होने वाली है 4 बजे और ये काफी अहम मीटिंग होने वाली है। जो प्रभारी हैं तावड़े, उनसे जब हम लोगों ने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये मीटिंग सांसदों और विधायकों को इसलिए बुलाया गया है इस मीटिंग में ताकि जो आने वाले समय में जो चुनाव है, लोकसभा प्रवास का कार्यक्रम है, उसकी रणनीति कैसे तैयार हो सके और किस तरह से उसको अमली जामा पहनाना है, इस पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया है। तावड़े ने साफ तौर पर किसी भी बात से इनकार कर दिया, किसी भी सियासी उठापटक से इनकार कर दिया। नेता इनकार करते रहे, लेकिन पर्दे के पीछे खेल जारी रहा और इस खेल को हम आपके सामने लाते रहे। खबर यह भी आई कि आरजेडी कोटे के मंत्री ने सरकारी गाड़ी छोड़ दी है, तो इस खबर की सच्चाई भी हमने सामने लाई। हम अपनी गाड़ी से आए, पत्रकार के साथियों ने पूछा कि क्या बात है, अपनी गाड़ी से आए हैं। हमने कहा कि क्या अपनी गाड़ी से आना अपराध है? तो क्या सरकारी गाड़ी वापस ले ली गई? हमने कहा यह तो माननीय मुख्यमंत्री का सवाल है, चूंकि मालिक वो हैं, लेकिन चूंकि मुझे शौक है, हम खुद अपने गाड़ी से हमेशा चलते भी हैं, चलाते भी हैं और अपनी गाड़ी नहीं, हम स्कूटी से भी पटना घूमते रहते हैं। यानी अभी भी किसी मंत्री ने आरजेडी कोटे से अभी तक गाड़ियां नहीं छोड़ी हैं, सरकारी गाड़ियां? तो तय होता है, विभाग से सूचना आ जाती है कि भाई आपकी गाड़ी वापस अभी तक नहीं हुई है, जब आएगा तो फिर हम लोग छोड़ देंगे। ये तो नियम है ना कि अगर आपको फैसिलिटी मंत्री रहते भर में मिला है तो ठीक है, जब नहीं रहेगा तो वापस जाएगा। अब अपनी गाड़ी से भी चल रहे हैं तो भी लोग ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं कि भाई अपनी गाड़ी से क्यों चल रहा है। हम ऐसी कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलाएंगे, हम ये चलाएंगे जो आप कहेंगे। आप ये कह रहे हैं कि सरकारी गाड़ी अभी तक किसी मंत्री ने नहीं छोड़ी? बिल्कुल नहीं। इन हलचलों के बीच संजय झा पहुंचे कुछ और नेताओं के साथ सीएम हाउस। इन्हीं हलचलों के बीच आरजेडी कैंप में क्या चल रहा था वो हमने विधायकों से जानने की कोशिश की, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। उधर बीजेपी की बैठक भी हुई। कहा गया कि ये मीटिंग लोकसभा चुनाव को लेकर है, लेकिन हकीकत हमने पहले ही बता दी। इसलिए सहमति बनाने का प्रयास जारी है और बीजेपी ने भी जो आज बैठक बुलाई है, इस बैठक में अगर बीजेपी के विधायक, विधान परिषद के सदस्य, सांसद और बड़े नेता शामिल हैं, तो निश्चित रूप से इसका मुख्य उद्देश्य यही है। लोकसभा चुनाव तो एक बहाना है, असली निशाना ये कह सकते हैं कि जो बिहार की राजनीतिक परिस्थिति बदल रही है वो है और उसके लिए पूरी तरह से पार्टियां तैयार हो रही हैं। सुबह से रात हो गई, लेकिन हलचल थमी नहीं और न ही थमा कशिश न्यूज का खबर देने का सिलसिला। बिहार की सियासत में क्या होने वाला है, सब कुछ तय हो चुका था। बाकी था तो बस औपचारिक ऐलान।
28 जनवरी को सुबह से ही सड़कों पर चर्चा रही कि बिहार में बड़ा होने वाला है। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, बीजेपी का समर्थन और फिर सरकार बनाने का दावा। सब कुछ ऐसे हुआ जैसे कि फिल्म की पटकथा लिखी हुई हो और सीन बदलते जा रहे हैं। 10 अगस्त 2022 को महागठबंधन की जो सरकार बनी थी उसका अंत करीब आ चुका था। सियासत की थोड़ी समझ रखने वाला भी समझ चुका था कि बिहार में सत्ताधारी गठबंधन फिर बदलने वाला है, लेकिन कई औपचारिकताएं पूरी होनी बाकी थी। 28 जनवरी को सुबह जेडीयू और बीजेपी की बैठक बुलाई गई। बीजेपी का आज का दिन ये जो है बहुत ही खास होने वाला है। बीजेपी आज जो है ये फैसला लेने जा रही है कि किस तरह से आने वाले समय में 24 के चुनाव या जो आने वाले 25 के चुनाव होंगे वो किन के साथ रहेंगे। आज ये साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार के साथ फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनी। देखिए अभी सुबह से ही जो है हलचल बढ़ चुकी है, क्योंकि देखिए 9 बजे से जो है ये बैठक का दौर जो है यहाँ पे शुरू हो जाएगा। कि आज बहुत जो है बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं कि देखिए आज जो है जेपी नड्डा 3 बजे के करीब जो है पटना पहुंचेंगे। उनका आने का कार्यक्रम जो है वो निर्धारित हो चुका है। 3 बजे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के पटना पहुंच रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है। और आज ही जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो आज शपथ ले लेंगे। देखिए जेपी नड्डा बिहार आएंगे और नीतीश कुमार शपथ लेंगे। कशिश ने ये सुबह ही बताया और जो खबर दी वो पक्की निकली। यानी कशिश है तो खबर है और खबर है तो असर भी है। इसके बाद आई बड़ी खबर जो सबसे पहले हमने बताई। राजभवन रवाना हो सकते हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजभवन और सीएम हाउस के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। राजभवन तक बैरिकेडिंग कर दी गई है। ये पहला मौका है जब सीएम हाउस से राजभवन तक बैरिकेडिंग की जा रही है। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर है कि किस तरह से तैयारी चल रही है कि नीतीश कुमार राजभवन तक पहुंचेंगे और उसके लिए बैरिकेडिंग, दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। बिहार की सियासत कौन सा करवट लेने वाली है वो तस्वीर अब साफ हो चुकी थी और पल पल की खबर देने के लिए तैयार थी कशिश न्यूज की टीम। तो सब कुछ क्लियर है। अब कहना क्या है, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकलेंगे, राजभवन जाएंगे, इस्तीफा सौंपेंगे, उसके बाद फिर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। देखिए अब सीएम निकल रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार निकल रहे हैं और ये पूरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री का काफिला निकल गया, सीएम नीतीश निकल गए और हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं लोगों। नीतीश कुमार निकल चुके हैं, आप तस्वीरों में देखिए सीएम नीतीश कुमार निकल चुके हैं अपने काफिलों के साथ। और 11 बजे का जो वक्त हमने बताया था वो वक्त बिल्कुल सही साबित हुआ। नीतीश कुमार अपने काफिले के साथ निकल चुके हैं राजभवन के लिए। ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। और थोड़ी ही देर में राजभवन नीतीश कुमार पहुंचेंगे। उनके साथ देखिए सुरक्षा कर्मी चल रहे हैं और धीरे धीरे उनका काफिला राजभवन की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर, और इस तस्वीर ने बता दिया है कि अब सब चीज परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। जैसे ही नीतीश राजभवन पहुंचे हमने बताया कि आगे क्या होने वाला है। पहले देखिए क्या कहा। पहले जदयू विधायक दल की बैठक यानी कि विधानमंडल दल की बैठक हुई, उसमें नीतीश कुमार ने सर्वसम्मति से विधायकों से राय ली और उसके बाद ये उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। अब वो इस्तीफा सौंपने के बाद अब फिर सरकार बनाने का दावा करेंगे और इसके लिए विधानमंडल एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी और उस बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा और फिर वो सरकार बनाने का दावा करेंगे। और अब देखना पड़ेगा कि राज्यपाल उनको कब बुलाते हैं। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जो आप राजभवन की तस्वीर देख रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच गए हैं अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ, विजेंद्र प्रसाद यादव के साथ, संजय झा के साथ। यानी कि जो तस्वीर है वो अब साफ है। अब कल तक कयास लगाए जा रहे थे, अब कयास की बात नहीं है। अब सब कुछ फिर नीतीश कुमार ही दूल्हा बनेंगे, लेकिन बनेंगे एनडीए की तरफ से। जो कहा, जैसा कहा वैसा होता गया। संजय झा बीजेपी ऑफिस गए और नीतीश के दूत बनकर ये संदेश दिया कि अब साथ हैं। संजय झा कहाँ गए? संजय झा जाएंगे बीजेपी में, जहां से संजय झा के तार जुड़े हुए हैं नीतीश के प्रतिनिधि के रूप में। यह संवाद गया है, यह संदेश गया है कि नीतीश जी ने इस्तीफा
दे दिया है। वहाँ बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हो रही है, विधायकों के बीच ये संदेश जाएगा और संजय झा संदेश वाहक बन करके वहाँ पे गए हैं। अब वहाँ फैसला लिया जाएगा, एक औपचारिकता होगी। फैसला तो पहले ले लिया गया, विधायकों के हस्ताक्षर भी जैसी की जानकारी मिली है पहले ले लिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी एक जो औपचारिकता है दिखाने के लिए तो उसको वो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होंगे। सब लोग कहेंगे कि नीतीश जी को समर्थन देंगे। फिर वहां से सब लोगों को संजय झा आमंत्रित करने के लिए भी गए होंगे कि बहुत दिनों तक अन्य मार्ग आप लोगों के लिए बंद रहा है, चलिए हम उसको खोलने के लिए आए हैं, आपका स्वागत करने के लिए आए हैं। राजभवन से बाहर निकलने के बाद नीतीश ने बताया कि इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार निकल चुके हैं, इस्तीफा देकर के नीतीश कुमार निकल चुके हैं और ये तस्वीर हम सीधे दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार निकल गए हैं। और देखिएगा चेहरा नीतीश कुमार जी का कि क्या चेहरा बता रहा है उनका। ये देखिए वीरेंद्र यादव साथ में। एक तरफ नीतीश का इस्तीफा और दूसरी तरफ बीजेपी का ऐलान, नीतीश को समर्थन देने का और एनडीए की सरकार बनाने का। यानी कशिश ने जो पहले ही बताया वो फिर सही साबित हुआ और सभी विधायकों ने एक मत से वो प्रस्ताव पारित किया, जिस प्रस्ताव में भाजपा, जदयू, सभी एनडीए के मित्र पक्ष मिलकर एनडीए की सरकार बिहार में बनाई जाए। बिहार वासियों के हित के लिए ये सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के नाते सम्राट चौधरी जी का चयन किया गया और उपनेता के नाते श्रीमान विजय सिन्हा जी का चयन किया गया है। एक तरफ नीतीश को समर्थन देने का ऐलान हुआ और इसके साथ ही सम्राट चौधरी समर्थन पत्र लेकर राजभवन के लिए निकल गए। और इसी के साथ हमने ये भी बताया कि नई सरकार में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम होंगे। सब कुछ तय होने के बाद सीएम नीतीश कुमार सरकार बनाने का दावा पेश करने राजभवन पहुंचे। साथ में गाड़ी पर रहे सम्राट चौधरी और बिहार बीजेपी प्रभारी। हाँ बिल्कुल। देखिए थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो राजभवन पहुंचे हैं और सबसे खास बात यह है कि इस बार जो है आगे की सीट पर जो बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और जो बीजेपी के विधायक दल के जो नेता चुने गए हैं सम्राट चौधरी, वो आगे की सीट पर जो है वो बैठे थे। उनके पीछे जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार बीजेपी के जो प्रभारी है विनोद तावड़े, वो एक गाड़ी पर जो है वो बैठे थे। वही समर्थन पत्र सौंपने के साथ ही तय हुआ शपथ ग्रहण का समय। जानकारी मिल रही है कि शपथ ग्रहण समारोह भी आज ही होगा और इसको लेकर जो है तैयारी भी शुरू जो है वो अब होगी। शपथ ग्रहण भी उसी दिन हुआ। 28 जनवरी को शपथ ग्रहण का समय तय हुआ शाम 5 बजे। जैसा कि हमने पहले बताया था, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे और राजभवन में शुरू हुआ शपथ ग्रहण समारोह। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सहित 9 लोगों ने शपथ ली और बाहर आते ही नीतीश कुमार ने बता दिया कि 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। यानी कशिश न्यूज की एक और खबर पर मुहर लगी। एनडीए में आए हैं, क्या आप बताएंगे कि आने की क्या वजह है? पहले भी थे कि बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था कि ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। आज लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो, तो अब बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और काफी लोगों का भी हो जाएगा। लेकिन आज जितने लोगों का किया गया है, तो आज तो आप सब जानते ही हैं, तीनों पार्टी का और एक इंडिपेंडेंट लड़के का किया जा चुका है। तो अभी 2 चीज हम बता देना चाहते हैं, एक तो सम्राट चौधरी जी का और दूसरा विजय कुमार सिन्हा जी का। ये दोनों को हम मुख्यमंत्री के रूप में मान्यता दे दो। ये दोनों, मैं मुख्यमंत्री हूँ और मेरे बाद 2 मुख्यमंत्री रहेंगे। 2 दिन बड़ी सियासी हलचल रही और तरह तरह की खबरें आती रही।
लेकिन दूसरे चैनलों से बिल्कुल अलग कशिश ने ख्याल रखा विश्वसनीयता का। टीवी स्क्रीन पर वही खबरें आई जो पक्की थी, जो जांची परखी थी। यही वजह है आगे आगे वही होता है जो हम पहले बताते रहे, यानी कशिश है तो खबर है और कशिश है तो भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।